हमारा 206वां प्रश्न क्या है बच्चों? इससे पहले हम 205 प्रश्न देख चुके हैं और आप भी जानते हैं इस बारे में कि हम इससे पहले हम कितने प्रश्न देख चुके हैं। 205 प्रश्न हम देख चुके हैं। तो 206वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। 206वें प्रश्न क्या है कि भाग्य पर भरोसा रखने वाला भाग्यवान है, भाग्यवादी है, फलाशक्त है या संलिप्त है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 206 का सही आंसर कि भाग्य पर भरोसा रखने वाला क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो भाग्य पर भरोसा रखने वाला भाग्यवादी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। भय के कारण बेचैन, भयभीत, व्याकुल, त्रासद या कुंठित। तो भय के कारण बेचैन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 207 का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा व्याकुल, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। जिसका मन भटका हुआ हो, भ्रांत, निभ्रांत, भ्रांचित या भ्रमित। तो जिसका मन भटका हुआ हो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 208 का सही आंसर बताएं। तो जिसका मन भटका हुआ उसे बोलते हैं भ्रांचित, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। हृदय की कोमलता और सरलता, सरसता, मधुरता, मार्दव, माधुर्य। तो हृदय की कोमलता और सरलता क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 209 पर आ गए हैं। 209 का सही आंसर एक बार कमेंट करा बच्चों आपने। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहो, पढ़ते रहो। क्या होगा 209 का सही आंसर, तो आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, मार्दव, ऑप्शन नंबर सी। मन को आकर्षित करने वाला आकर्षक है, मदमस्तक है, मदमेही है, मनोहर है। बताएंगे मन को आकर्षित करने वाला। तो मन को आकर्षित करने वाला क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, तो मनोहर होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु है, मुमुक्षु है, मोक्षेच्छु है या मुमुक्षा है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला, वाह गजब का क्वेश्चन। सोच समझ के आंसर बताना। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन मुमुक्षु। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। जिसके मरने की इच्छा हो, जिसे मरने की इच्छा हो, मुमुक्षा, मुमुक्षु, मुमूर्षा या मरणासन। बताएंगे जिसे मरने की इच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 212 पर आ गए हैं। तो जिसे मरने की इच्छा हो, वेरी गुड, मुमूर्षु। मुमूर्षु क्या कहते हैं, मुमूर्षु। मछली की समान जिसकी आंखें हो, चातक, सुचक्षु, मीनाक्षी, मीनाक्ष। बताएंगे मछली के समान जिसकी आंखें हो। क्वेश्चन नंबर 213 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 213 का सही आंसर बताएंगे बच्चों क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर जिसकी मछली की समान आंखें हो तो बोलते हैं मीनाक्षी। क्या बोलते हैं, मीनाक्षी। जो फूल आधा खिला हो, कमल, गेंदा, मुकुल या संकुल। जो फूल आधा खिला हो। 214 पर आ गए हैं। तो जो फूल आधा खिला हो उसे क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, मुकुल। मन को वश में रखना, परवश, निग्रह, इंद्रिया इंद्रिय निग्रह या मनोनिग्रह। तो मन को वश में रखना क्या होगा 215 का सही आंसर। तो मन को अगर बस में रखोगे तो उसके लिए वन वर्ड बताना बच्चों क्या होगा। कितना गजब का क्वेश्चन। तो मन को बस में रखना मनोनिग्रह होगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगर आपने डी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हिरण की आंख के समान आंखों वाली, हिरण की आंख के समान आंखों वाली क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। मीनाक्षी है, अप्सरा है, रंभा है, मृगनयनी।
तो हिरण की आंखों के समान आंखों वाली क्वेश्चन नंबर 216 पर हम आ गए हैं, बताएंगे एक बार कमेंट करके। तो हिरण की आंखों के समान आंखों वाली तो क्या हो जाएगा, मृगनयनी, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, यम, इंद्रजीत, मृत्युंजय या अश्वत्थामा। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। 217 पर हम आ गए हैं। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा मृत्युंजय, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। मन मलिन होने की दशा खिन्न है, कुंडलित है, मनोमालिन्य है या मायूस है। तो मन मालिन होने की दशा। तो मन मलिन होने की दशा क्या कहलाती है, एक बार बच्चों कमेंट करेंगे। खिन्न है, कुंठित है, मनोमालिन्य है, मायूस है। बताइए सही आंसर बच्चों क्या होने वाला है। 218 का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मनोमालिन्य। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे ही कमेंट करते रहा करो, पढ़ा करो क्वेश्चन। तो मुद्रा के चलन की स्थिति का आदित्य, मुद्रा के चलन की स्थिति का आदित्य, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रास्फीति, टेक फ्लेक्शन या मंदी। बताएंगे मुद्रा के चलने की स्थिति का आदित्य। तो 219 का सही आंसर है मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। मन के किसी और प्रवृत्त होने की स्थिति, मन के किसी और प्रवृत्त होने की स्थिति। वाह, कितने गजब गजब क्वेश्चन आते हैं हॉस्टल कभी कभी तो, ठीक है। आप लोग भी खुश हो जाते होंगे कि वाह सर क्वेश्चन याद का आ गया आप तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 220 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट करेंगे 220 का सही आंसर। तो मन के किसी और प्रवृत्त होने की स्थिति क्या कहलाती है, तो वो होता है मनोवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, आहत, मर्माहत, ममर्तक या व्यथित। तो जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, क्वेश्चन नंबर 221 पर आ गए, बताएं एक बार सही आंसर। तो 221 का सही आंसर है मर्माहत, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। किसी विषय की मीमांसा करने वाला मीमांसु, दार्शनिक, विचारक या मीमांसक। तो किसी विषय की मीमांसा करने वाला क्या होगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 222 का जो सही आंसर होगा बताइए एक बार। तो किसी विषय की मीमांसा करने वाला होता है मीमांसक, ऑप्शन नंबर डी। सूक्ष्म भोजन करने वाला स्मितहारी है, मर्चहारी है, अल्पज्ञ है, निराहारी है। तो सूक्ष्म भोजन करने वाला, क्वेश्चन नंबर 223 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 223 का सही आंसर आपने कमेंट किया मिताहारी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। जिसकी आंखें मगर जैसी हो, मीनाक्षी, मकराक्षी, मकराक्ष या मुग्धा। जिसकी आंखें मगर जैसी हो, बताएंगे इसका आंसर सही आंसर। सोच समझ के आंसर बताना बच्चों 224 का। तो जिसकी आंखें मगर जैसी हो क्या बताया आपने, देखो अब आंसर क्या होगा। तो मकराक्ष, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है बच्चों। अगर सी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बाकी कोई और ऑप्शन बताया तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, मकराक्ष होता है बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन सही है बच्चों, ध्यान रखना। सी मकराक्ष, ठीक है। जिसकी आंखें मगर जैसी है, मकराक्ष। जिसमें अपार जलराशि हो, महासमुद्र, महोदधि, सागर या जलाशय। वाह, कितना गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 225 तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण, जिसमें अपार जलाशय हो। तो जिसमें अपार जलराशियों से बोलते हैं महोदधि, महोदधि, ऑप्शन नंबर बी महोदधि। सुख और दुख में समान रहने वाला, समदर्शी, निर्लिप्त, संलिप्त या मनस्वी। तो सुख और दुख में समान रहने वाला क्या होगा 226 का सही आंसर। तो सुख और दुख में समान रहने वाला क्या होगा मनस्वी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है मनस्वी। माता की हत्या करने वाला, वाह, मातृहंता, हत्यारा, मुमूर्षु या मरणासन। तो माता की हत्या करने वाला, कितना
डरावना क्वेश्चन हो स्टूडेंट। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा? तो माता की हत्या करने वाला इस प्रश्न का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्या होगा बनबड़? तो 227 का जो सही आंसर होगा, वेरी गुड ऑप्शन, क्या होगा? मातृहंता, ऑप्शन नंबर ए। द्वेष भाव रखने वाला व्यक्ति ईर्ष्यालु, दुष्ट, मत्सरी या द्वेषी। तो द्वेष भाव रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, एक बार कमेंट करेंगे 228 का सही आंसर। तो द्वेष भाव रखने वाला व्यक्ति, तो 228 का सही आंसर होगा मत्सरी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है मत्सरी। झूठ बोलने वाला मितभाषी, मिथ्यावादी, अल्पभाषी या संकुल। तो झूठ बोलने वाला सही आंसर बताएंगे 229 का सही आंसर। तो 229 का सही आंसर होगा मिथ्यावादी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है मिथ्यावादी। मांस भक्षण करने वाला शाकाहारी, मांसाहारी, अल्पाहारी, मिताहारी। तो मांस भक्षण करने वाला इसका आंसर सही बच्चे कमेंट करेंगे, सही आंसर बताओ। तो इसका सही आंसर होगा मांसाहारी, ऑप्शन नंबर बी। तत्व या भेद जानने वाला, तत्व या भेद जानने वाला मीमांसक, चिंतक, मर्मज्ञ, बहुज्ञ। क्वेश्चन नंबर 231 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 231 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे 231 का सही आंसर। तो उसे बोलते हैं मर्मज्ञ, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। दिल खोलकर कहना या गाना, रुधिकंठ, मुक्तकंठ, नीलकंठ, सुकंठ। तो बताओ दिल खोलकर कहना या गाना। वाह, कितना गजब का क्वेश्चन है फ्रेंड, एक बार कमेंट करो 232 का सही आंसर क्या होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे बच्चों। जितने लाइव हैं उतने ही हमारे पास लाइक नहीं होते हैं वीडियो पर, ये बात गलत है। लाइक करने में क्या जाता बच्चों, सोचा करो यार कि एक एक प्रश्न आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे, तैयारी करा रहा हूँ आप लोगों की, और पक्का यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी पता है आपको। तो वीडियो को तो लाइक कर दिया करो बच्चों। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो दिल खोलकर कहना या गाना उसे बोलते हैं मुक्त कंठ। खुले हाथ से दान देने वाला, खुले हाथ से दान देने वाला। क्वेश्चन नंबर 233 पर हम आ गए हैं। तो खुले हाथ से दान देने वाला इस प्रश्न का सही आंसर होगा मुक्त हस्त, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है मुक्त हस्त। क्वेश्चन नंबर 234 पर आ गए हैं। दोपहर का समय मध्याह्न है, संज्ञान है, संध्या है, गोधूली है, बताएंगे। दोपहर का समय मध्याह्न है, संज्ञान है, संध्या है, गोधूली है, एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 234 का सही आंसर क्या होगा, मध्याह्न, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। मन का असीम दुख, हृदयघात, मर्मर स्पर्शी या मर्माहत या मनस्ताप। तो मन का असीम दुख क्या कहलाता है? तो मन का असीम दुख क्या कहलाएगा ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा मनस्ताप, ऑप्शन नंबर डी। किसी मत का अनुसरण करने वाला अनुयायी, मत अनुयायी, भक्ति, अनुस्वार। तो किसी मत का अनुसरण करने वाला, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मत अनुयायी, ऑप्शन नंबर बी। मन का विश्लेषण करने वाला मनोविज्ञानी, मनस्वी, मनोविश्लेषण या विश्लेषण। कमेंट करेंगे सही आंसर। 237 का सही आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए एक बार कमेंट में कि मन का विश्लेषण करने वाला। यही प्रश्न तो है ऑप्शन 2-4 जो आपके हार्ड लगते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 237 का सही आंसर आपने कमेंट किया मनोविश्लेषक, मनोविश्लेषक, ऑप्शन नंबर सी। वह भिक्षा जिसमें केवल
पका हुआ अन्न मिल लिया जाता है, खाद्य, मधुपाक या मधुकरी या पकवान। तो वह भिक्षा जिसमें केवल पका हुआ अन्न लिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मधुकरी, ऑप्शन नंबर सी। काव्य में वह नायक जिसमें लज्जा और काम समान हो। काव्य में वह नायिका जिसमें लज्जा और काम समान हो। रंभा, मध्या, लज्जाशील या कामिनी। 239 पर आ गए। 239 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो उसे बोलते हैं मध्या, ऑप्शन नंबर वी। मेघ के समान जो गरजता हो। वादलाग, मेघनाथ, मेघनाथ या मेघ में। तो मेघ के समान जो गरजता हो, बताइए कमेंट में बच्चों। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि मेघ के समान जो गरजता हो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 240 पर आ गए हैं। 240 का सही आंसर बताएं। तो मेघ के समान जो गरजता है उसे बोलते हैं मेघनाथ। क्या बोलते हैं? मेघनाथ। जो मद्यपान करने का आदी हो। जो मद्यपान करने का आदी हो। मदफ है, मधुप है, व्यसनी है, ये लंपट है। जो मद्यपान करने का आदी हो क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहते हैं मदप। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मन के दुर्बल होने की स्थिति। मनोस्थिति, मनोदौर्बल्य, मनोविकार या मनोहारी। तो मन के दुर्बल होने की स्थिति क्या कहलाती है एक बार कमेंट करेंगे। 242 का सही आंसर। तो मन के दुर्बल होने की स्थिति कहलाती है मनोदौर्बल्य। मनोदौर्बल्य, ऑप्शन नंबर बी। असाधारण मेधा बुद्धि वाला, मेधावी, बुद्धिमान, विलक्षण या अद्वितीय। तो असाधारण मेधा बुद्धि वाला क्या कहलाता है? मेधावी, बुद्धिमान, विलक्षण या अद्वितीय। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मेधावी है पहला ऑप्शन, दूसरा बुद्धिमान है, तीसरा विलक्षण है, चौथा अद्वितीय है। एक बार सही आंसर कमेंट कर दें कि मेधा असाधारण मेधा बुद्धि वाला। तो क्वेश्चन नंबर 243 का सही आंसर क्या होगा? तो असाधारण मेधा बुद्धि वाला होता है मेधावी। नेक्स्ट, जो मूल से संबंधित हो। मौलिक, पांडुलिपि, उद्गम या उद्घाटन। तो जो मूल से संबंधित हो। क्वेश्चन नंबर 244 का सही आंसर बताएंगे। तो जो मूल से संबंधित हो बोलते हैं मौलिक, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार। जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार। यथाविधि, यथा योग्य, विधेय या यथातिथि। तो जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार। पहला ऑप्शन है यथाविधि, दूसरा यथा योग्य, तीसरा है विधेय और चौथा है यथातिथि। तो जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार क्या होगा क्वेश्चन नंबर 245 का सही आंसर। सोच समझ के आंसर बताना बच्चों। तो इसका आंसर होगा यथाविधि। जैसी विधि निर्धारित यथाविधि। ऑप्शन थोड़ा बिलर हो गया है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युत्सु, युतुस्सा, युद्धोन्माद, जिहाद। पहले और दूसरा ऑप्शन से ही ऑप्शन पकड़ेंगे। युद्ध करने की प्रबल इच्छा। तो युद्ध करने की प्रबल इच्छा युतुस्सु है या युतुस्सा? इन दोनों में ही आंसर है, बताओ। पहला ऑप्शन है युतुत्सु, दूसरा है युतुस्सा। तो युद्ध करने की प्रबल इच्छा कहलाता है युतुस्सा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। तो वो प्रश्न था युद्ध करने की इच्छा युतुस्सा और युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाला। इसके क्या होगा क्वेश्चन नंबर 243 का सही आंसर। तो युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाला होता है युतुस्सु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, युद्धक, अजय या स्थिरांक। जो युद्ध में स्थिर रहता है बताएंगे। 248 का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा युधिष्ठिर, ऑप्शन नंबर ए। वह जो एक जगह टिक कर ना रहता हो। विचरक, घुम्मत, यायावर, दिशाहीन। वह जो एक जगह टिक कर ना रहता हो। क्या होगा सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। वह जो एक जगह टिक कर ना रहता हो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 249 का सही आंसर। तो 249 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे एक बार बच्चों, बताएंगे।
तो जो एक जगह टिक कर ना रहता उसे बोलते हैं यायावर। ऑप्शन नंबर सी। यज्ञ करने वाला, यज्ञ, त्राज्ञ, याज्ञिक या यजमान। बताएंगे यज्ञ करने वाला। 250 पर आ गए बच्चों, बताएं एक बार सही आंसर 250 का। तो 250 का सही आंसर है याज्ञिक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। विवाह में मिला धन कौतुक है, यौतुक है, प्रसाद है, संपत्ति है। विवाह में मिला धन, तो विवाह में मिला धन कहलाता है यौतुक। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर यौतुक। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति, धर्मात्मा, नेता, युग पुरुष या शंकराचार्य है। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति, अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 252 का सही आंसर है युग पुरुष। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है युग पुरुष। यज्ञ स्थान पर स्थापित किए जाने वाला खंबा, यज्ञ स्थान पर स्थापित किए जाने वाला खंबा, जोप, यूप, मोप, धूप। बताओ कितना गजब का क्वेश्चन है, बताओ। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको परेशान करेंगे वहाँ पे। यज्ञ स्थान पर स्थापित किए जाने वाला खंबा। क्वेश्चन नंबर 253, अगर आप पढ़ोगे मेरे साथ ना तो सब कुछ चीज़ सीख भी जाओगे और बता भी पाओगे कि हाँ इसका आंसर ये है। तो यज्ञ स्थान पर स्थापित किए जाने वाला खंबा, कमेंट करेंगे अगर सही आंसर आपको पता है तो इसे बोलते हैं यूप। क्या बोलते हैं? यूप बोलते हैं। अपने युग का या ज्ञान रखने वाला, युग पुरुष, युगांधर या युग स्पष्टता या युग दृष्टा। बताएंगे अपने युग का ज्ञान रखने वाला। 254 पर आ गए हैं। तो अपने युग का ज्ञान रखने वाला, युग दृष्टा। ऑप्शन नंबर डी। इतना ही पर्याप्त है, पूर्व, इयर्थ, इतलियम, इतयलम या सुलभ। इतना ही पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 255 पर आ गए हैं। क्या कहेंगे इतना ही पर्याप्त को वन वर्ड में? बताएं कमेंट में। तो इसे बोलते हैं इतियलम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है इतियलम। इच्छा के अनुरूप, यथेष्ट, यथेच्छा, आकांक्षा, अनुरूप। इच्छा के अनुरूप। 256 का सही आंसर बताएं। तो इच्छा के अनुरूप इसे बोलते हैं यथेच्छा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जैसे पहले था वैसे ही, यथेष्ट, यथेच्छ, यथापूर्व, यथापूर्ण। जैसे पहले था वैसे ही। बताएंगे 257 का सही आंसर। तो 257 का सही आंसर को यथापूर्व। ऑप्शन नंबर सी। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य अधिकारी, किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य अधिकारी राजा होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मुख्य न्यायाधीश। तो किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य अधिकारी क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 258 का सही आंसर बताएंगे। तो किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य अधिकारी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। रात को कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला का रोग, रात को कुछ भी दिखाई नहीं देने का रोग कौन सा होता है? रिकेट्स होता है, रतौंधी होता है, या बेरी होता है, या एनीमिया होता है। तो रात को कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला रोग कौन सा होता है? एक बार कमेंट कर दें। तो रात को कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला रोग होता है रतौंधी। ऑप्शन नंबर सी। प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो जाए, उद्वेलित, आवेग में, रोमांचित या आह्लादित। तो बताएंगे प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो जाए। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो प्रसन्नता से जिनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसे बोलते हैं रोमांचित। क्या बोलते हैं? रोमांचित। और 154वां प्रश्न आपके सामने है कि किसी फसल का नया अनाज, अबान, सन्नान, नवान या हवान। किसी फसल का नया अनाज को किस नाम से जानते हैं? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 154 का सही आंसर। तो किसी फसल का नया अनाज किस नाम से जानेंगे बच्चों? एक बार सही आंसर बताइए मुझे क्या होने वाला है। तो किसी फसल का नया अनाज को कहते हैं नबान। तो ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था कि हाँ किसी फसल का नया अनाज को बोलते हैं नवान। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया? नवान। ध्यान रखेंगे बच्चों कि किसी फसल का नया अनाज को क्या बोलते हैं? नवान। ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला, ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला नैष्ठिक, नैतिक, ब्रह्मचारी या संयमी।
तो बताएंगे ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला। क्वेश्चन नंबर 155 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 155 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 155 का सही आंसर। तो ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला उसे बोलते हैं ब्रह्मचारी। क्या बोलते हैं? ब्रह्मचारी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। जो पाप से रहित हो, निष्पाप, विश्वास, पवित्र, निष्काम। जो पाप से रहित हो क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 156 का सही आंसर। एक बार जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे। अपने आंसर पर ध्यान भी दिया करो बच्चों। आप गलत बताते हो कभी कभी और कभी कभी सही बताते हो, तो उन पर ध्यान भी दिया करो कि हमारे कितने सही है कितने गलत है। तो जो पाप से रहित हो क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 156 पर आ गए हैं। तो जो पाप से रहित है उसे बोलते हैं निष्पाप। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नाटक का पर्दा गिरना, अंतः विराम, पटाक्षेप, क्षेप या पटाक्ष। तो नाटक का पर्दा गिरना क्या होगा? वन वर्ड एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 पर आ गए हैं। तो नाटक का पर्दा गिरना क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर कमेंट कर दे बच्चों। क्या होगा? अंत है, विराम है, पटाक्षेप है या पटाक्ष है? बताएंगे सही आंसर। बहुत ही गजब के प्रश्न आपके सामने है स्टूडेंट, कमेंट करेंगे। तो नाटक का पर्दा गिरना इस प्रश्न का सही आंसर। आपने अगर सी बताया तो आपका आंसर सही है, पटाक्षेप। पूछने के योग्य, पृष्ठव्य, संप्रेषणीय, प्रशंसनीय या अनुलंघनीय। तो बताएंगे पूछने के योग्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 158 का सही आंसर। तो पूछने के योग्य सही आंसर कमेंट कर दे। चार ऑप्शन पढ़ेंगे, समझेंगे, आंसर बताएंगे। तो पूछने के योग्य इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो पृष्ठव्य। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। एक बार कही बात को दोहराते रहना, एक बार कही बात को दोहराते रहना, संस्मरण, रेखाचित्र, अभ्यास, पृष्ठापेषण। एक बार कही बात को दोहराते रहना क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 159 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। संस्मरण, रेखाचित्र है, पृष्ठापेषण है, बताएंगे सही आंसर या अभ्यास है। तो एक बार कही बात को दोहराते रहना इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा पृष्ठापेषण। अगर डी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। जिसके चित्त में पाप हो, पापीर, पाप चेता, पाप हेता हेता या निष्पाप। जिसके चित्त में पाप हो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 160 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 160 कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे। जिसके चित्त में पाप हो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? एक बार कमेंट कर दो बच्चों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पाप चेता। ऑप्शन नंबर बी। पर पुरुष से प्रेम करने वाली, पर पुरुष से प्रेम करने वाली, परकीय, स्वर्गीय, स्वकीय या रतिप्रिया या मधुप्रिया। तो पुरुष से प्रेम करने वाली क्या होगा 161 का सही आंसर? तो पर पुरुष से प्रेम करने वाली होता है परकीय। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। पीने की इच्छा रखने वाला, पिपाश, पिपासो, पिपासु, पिपोश। तो पीने की इच्छा रखने वाला क्वेश्चन नंबर 162 पर आ गए हैं। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 162 का सही आंसर। तो पीने की इच्छा रखने वाला क्या होगा? सही आंसर बताएं। पिपास है, पिपासु है, पिपासु है, पिपोश है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पिपासु। अगर आपने सी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। जो पहनने लायक हो, परिधान, परिधेय, परिमेय या परिशिष्ट। जो पहनने लायक हो, परिधान है, परिधेय है, परिमेय है या परिशिष्ट है। कमेंट करेंगे 163 का सही आंसर।
तो जो पहनने लायक हो उसे बोलते हैं परिधेय। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, प्रेषित पति का या शोषित पति का या मोक्ष पति का या प्रेषित पति का। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया, ये थोड़ा बिलर हो गया क्वेश्चन, आप थोड़ा सुनिए, मात्र 2 ही प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखना। तो वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, ध्यान से सुनो बच्चों क्या कह रहा हो क्वेश्चन में। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, पहला ऑप्शन है प्रेषित पति का, शोषित पति का, मोक्ष पति का और प्रेषित पति का। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो उसे बोलते हैं प्रेषित पति का। ये ऑप्शन ए और डी सेम ही है बच्चों, ठीक है, प्रेषित पति का। दूसरों का मुंह ताकने वाला, परावलंबी, स्वावलंबी, परमुखापेक्षी या इनमें से कोई नहीं। दूसरों का मुंह ताकने वाला क्या होगा, यानी कि परावलंबी होगा या स्वावलंबी होगा या परामुखपेशी होगा, परामुखापेशी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सुनो ध्यान से, मैं बता तो रहा हूँ, सुनिए। दूसरों का मुंह ताकने वाला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, दूसरों का मुंह ताकने वाला। पहला ऑप्शन है परावलंबी, दूसरा है स्वावलंबी, तीसरा है परामुखपेशी और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 165 का जो सही आंसर होगा परामुखपेशी, परामुखपेशी, ऑप्शन नंबर सी। वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया है, परकीय, विरक्त, परित्यक्ता या विदग्धा। तो बताएंगे वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया हो। क्वेश्चन नंबर 166 पर आ गए हैं। तो वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया हो उसे बोलते हैं बच्चों क्या, परित्यक्ता। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपने सी बताया तो सही आंसर आपका परित्यक्ता। पखवाड़े में एक बार होने वाला साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या सामयिक। तो पखवाड़े में एक बार होने वाला यानी 15 दिन में एक बार होने वाला क्या कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 पर आ गए हैं, कमेंट कर दो। तो पखवाड़े में एक बार होने वाला साप्ताहिक है, पाक्षिक है, मासिक है, सामयिक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, वी, पाक्षिक। जो दोनों हाथ से तीर चलाता है, स्तंभित, सब्यसाची, स्वयंपाठी या स्तवक। बताएंगे जो दोनों हाथ से तीर चलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 168 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे। तो इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट कर दो बच्चों कि जो दोनों हाथों से तीर चलाता हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सब्यसाची, ऑप्शन नंबर बी। वह व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले। 169 प्रश्न पर आ गए हैं, बताएंगे सही आंसर। वह व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले। तो क्वेश्चन नंबर 169 का सही आंसर है प्रत्योत्पत्ति, प्रत्योत्पत्ति, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दूर की सोच चलो, दूरदर्शी, ठीक है। प्रयोग में लाने योग्य, उपयुक्त, प्रायोगिक, प्रयोजनीय या परिपूर्ण। प्रयोग में लाने योग्य 170 पर आ गए हैं। प्रयोग में लाने योग्य क्या होगा, 170 का सही आंसर। तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब। अगर आपने वी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, अगर आपने सी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर सी बताया तो सी वाला सही है, प्रयोजन बोलते हैं प्रयोग में लाने योग्य। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोगना, किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोगना।
प्रायश्चित है, मंथन है, आत्मंथन है या दंड योनि? बताएं सही आंसर। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल होगा। क्वेश्चन नंबर 171 पर आ गए हैं। तो किए गए पाप का दंड स्वरूप फल भोग क्या कहलाता है? प्रायश्चित। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रतिकार करने की इच्छा प्रतिवाद है, प्रत्याकांक्षा है, प्रतिचिकित्सा है या प्रतिवेग है? तो प्रतिकार करने की इच्छा क्या होगा? क्वेश्चन में 172 का सही आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्वेश्चन बताओ मुझे सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 172 का सही आंसर कमेंट कर दो जल्दी। तो प्रतिकार करने की इच्छा क्या कहलाता है? प्रतिचिकित्सा। ऑप्शन नंबर सी। जो जानकर पुनः आ गया हो, जो जाकर, जानकर नहीं जाकर, जो जाकर पुनः आ गया हो, प्रत्यागत, अभ्यागत, निरर्थक या प्रत्यार्पण? कमेंट करेंगे जो जाकर पुनः आ गया हो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। 173 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 173 का सही आंसर है प्रत्यागत। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है प्रत्यागत। अगर आपने ए बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। पृथ्वी का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो, द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 174 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो पृथ्वी का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो, प्रायद्वीप। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट। देखने में प्रिय लगने वाला, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, समदर्शी या दूरदर्शी? तो देखने में प्रिय लगने वाला क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 175 का सही आंसर। जो बच्चे कमेंट कर दे रहे हैं कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 175 का सही आंसर है प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर ए बी सही आंसर है। देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर 76 है कि किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना क्या कहा? क्वेश्चन ने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना प्रेम है, बंधन है, पाणी ग्रहण है या चैन है? तो किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 176 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 176 का सही आंसर बताएंगे कि किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना क्या कहलाएगा? प्रेम है, बंधन है, पाणी ग्रहण है या चरण चैन है? कमेंट करेंगे। कोई 176 पर आ गए हैं क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बच्चों? क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे और ऑप्शन पढ़ेंगे, बताएंगे मुझे कि किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना क्या होगा? पाणी ग्रहण होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सी लगाया तो ये भी सही है। उस टाइम ध्यान रखना, प्रेम बंधन ये गलत है, पाणी ग्रहण सही है और चयन भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और रास्ते का भोजन क्या कहलाता है? पाथ्य, 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 पोथ्य या सिंथ्य? तो रास्ते का भोजन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 170 पर आ गए। कमेंट करेंगे एक बार सही आंसर। तो वेरी गुड क्वेश्चन। रास्ते का भोजन जो कहलाता है पाथ्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है पाथ्य। जो भली भांति पाला पोसा गया हो, परिपुष्ट है, पुष्ट, परिपुष्ट है, परिपुष्ट है, संपुष्ट है, संतुष्ट है? एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर कि जो भली भांति पाला पोसा गया हो। क्वेश्चन नंबर 178 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 178 का सही आंसर कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 178 का सही आंसर होगा परिपुष्ट। ऑप्शन नंबर बी परिपुष्ट हो जाएगा। जो भली भांति पाला पोसा गया हो परिपुष्ट बोलते हैं उसे। ठीक है, ध्यान रखना है। जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव है, प्राकृत है, पृथ्वी से प्रोत है? तो बताएंगे जिसका संबंध पृथ्वी से हो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। सही आंसर कमेंट करेंगे। जिसका संबंध पृथ्वी से हो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 179 पर आ गए हैं और 179 का आंसर सभी लोग जानते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। वेरी कमेंट कर दे जल्दी।
तो जिसका संबंध पृथ्वी से वो पार्थिव कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। हाथ से लिखी हुई पुस्तक, हस्तलिखित पांडुलिपि, हस्तलिधि या हस्ताक्षरित। तो बताएंगे हाथ से लिखी हुई पुस्तक क्या कहलाती है। एक बार 180 प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा पांडुलिपि। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपने पांडुलिपि बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। केवल दूध पर जीवित रहने वाला बालक व्यवहारी, मनोहारी या पालनहारी। केवल दूध पर जीवित रहने वाला, क्वेश्चन नंबर 181 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 181 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन। वेरी गुड, प्योहारी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है प्योहारी। प्राण की गति का दमन प्राणम, प्राणायाम या प्राणायाम या प्रणोतर्स या परित्राण। तो बताएंगे प्राण की गति का दमन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 182 का सही आंसर। तो प्राण की गति का दमन कहलाता है प्राणायाम। ऑप्शन नंबर वी अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नाटक का एक हास्य प्रधान भेद। बताएंगे सही आंसर है कि नाटक का एक हास्य प्रधान भेद क्या कहलाता है। प्रहसन, प्रहसन, व्यंग्य है, प्रहेलिका या सुखांत। एक बार कमेंट करेंगे नाटक का एक हास्य प्रधान भेद। 183 प्रश्न पर हम आ गए हैं। तो नाटक का एक हास्य प्रधान भेद क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है प्रहसन। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है। जिससे कुछ करते धरते ना बने, जिससे कुछ करते धरते ना बने, मूर्ख, फिसड्डी, पिछड़ा, आलसी। क्वेश्चन नंबर 184 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या होगा। जो जिससे कुछ करते धरते ना बने उसे बोलते हैं फिसड्डी। क्या बोलते हैं। फिसड्डी बोलते हैं। मूर्ख, पिछड़ा और आलसी नहीं बोलते बच्चों, फिसड्डी बोलते हैं। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी सही था। जिसके अनेक विषयों को सुना हो, जिसने अनेक विषयों को सुना हो, बहुश्रुत, बहुविध, बहुभाषी या इनमें से कोई नहीं। जिसने अनेक विषयों को सुना हो क्या होगा। 185 का सही आंसर। तो जिसने अनेक विषयों को सुना हो, बताइए एक बार सही आंसर। और एक बात सभी को बता दूं कि रोज हमारी क्लास शाम 8 बजे से लाइव रहती है। जितने भी स्टूडेंट बाद में जुड़े हैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार जीएस आरपीएफ के क्वेश्चन जरूर लगाएं मेरे साथ, क्योंकि मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। कुछ ही दिनों में आपको मैं बिल्कुल सेपरेट तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के प्रश्न लेकर आऊँगा क्वेश्चन जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। और साइंस के प्रश्न जो आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो से आते हैं वो भी लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए अच्छे से। और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जीडी के लिए आपके लिए बनवर्ड, बहुविकल्प, फिर पर्यायवाची, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ स्टूडेंट, जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि सर हम पेपर में अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि सर जितनी तैयारी हो जाएगी उतना ही बेहतर है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर जितना पढ़ेंगे उतना ही हम कर पाएंगे, नहीं तो हम ऐसे ही आ जाएंगे पेपर में बैठकर। तो इसलिए मैं आपसे भी से कहना चाहूँगा कि जी अगर आपने पर्यायवाची की वीडियो नहीं देखी तो पिछले जाएँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, लोकोक्ति, मुहावरे सभी देख सकते हैं। ऑप्शन बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यूट्यूब पर अपने प्रोवाइड करा दी हैं, आप लोग उन्हें पढ़ें, समझे। ऑप्शन ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में 101% फंसेंगे। ठीक है, तो आप इन्हें मजाकों में न लें, क्योंकि आपको पता है कि सर यहाँ से ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि और कहाँ से आएंगे प्रश्न। क्योंकि आप भी इतना जानते हैं कि सर जब यहाँ से किताबों में क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अपने वैज्ञानिक नहीं हूँ जो अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किताबों में है, किताबों से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आप लोग इन्हें जरूर पढ़ लेना। ठीक है, सोच समझ के। तो हम 153 क्वेश्चन से 185 तक आ गए। मात्र अभी 20-25 मिनट हम हुई है, 20-22 मिनट। हम देखो कितने स्पीड से हम पढ़ रहे हैं हिंदी क्वेश्चन। तो ऐसे ही हम बहुत सारे प्रश्न लगा देंगे आज। ठीक है, तो जिसके अनेक विषयों का सुना हो उसे क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर एक बार कमेंट करके बताओ मुझे। तो इसका सही आंसर बहुश्रुत। जितने अनेक विषयों को सुना हो उसे बोलते हैं बहुश्रुत। ऑप्शन नंबर है। रात्रि के 4 बजे का समय क्या कहलाता है। प्रभात, ब्रह्म मुहूर्त, प्रातःकाल या गणेश मुहूर्त। बताओ रात्रि के 4 बजे का समय क्या कहलाता है। वाह, आज आपको सबको पता चल जाएगा जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो। तो यही चीज़ तो है वो स्टैंड।
तो रात्रि के 4 बजे का समय का कमेंट कर दिया आपने आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। जो बच्चे कमेंट करने थे रहेगा जल्दी कमेंट करो, कहीं फिर बाद में कहो कि मैं तो ये बता रहा था ये बता रहा था। तो रात्रि के 4 बजे का समय कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त। अगर आपने बी ऑप्शन बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। पैरों की उंगलियां और तलवे फटने का रोग, वाह। पैरों की उंगलियां और तलवे फटने का रोग क्या कहलाता है? बवाई, खाज, बिवाई या बिनाई? 187 प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो पैरों की उंगलियां और तलवे फटने का रोग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा बिवाई। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है बिवाई। जो अत्यधिक भूखा हो, बुभुक्षा, बुभुक्षित, अधीर या व्यथित? जो अत्यधिक भूखा हो। क्वेश्चन 188 का सही आंसर कमेंट करो। तो हो जाएगा बुभुक्षित, ऑप्शन नंबर बी। अधिक जानने वाला, 189 पर आ गए हैं। विद्वान है, विज्ञ है, भोग्य है, सर्वज्ञ है? तो अधिक जानने वाला क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर भोग्य, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। जिसे बाहर निकाल दिया गया है, बहिर्गत, बहिष्कृत, निष्कासम या निर्गत? तो बताएंगे एक बार सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 पर आ गए हैं। जिसे बाहर निकाल दिया गया है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 190 का सही आंसर? एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे। तो उसे कहते हैं बहिष्कृत, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सी भाषाएं जानने वाला, बहुज्ञ, सुविज्ञ, बहुभाषविद या बहुविद? बताएंगे एक बार। तो बहुत सी भाषाएं जानने वाला, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुभाषविद, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों। अगर आपने सी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हिलोर उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता? ज्वार, बिडोलक, भाटा या हिडोलक? तो हिलोरे उत्पन्न करने वाला क्या कहलाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपने कमेंट किया है वो होता है बिडोलक। तो हिलोरे उत्पन्न करने वाला बिडोलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यह ऑप्शन जिसने बताया उसका आंसर बिल्कुल सही है। जिसको किसी बात की खबर ना हो, आलसी, अकर्मण्य, बेखबर या रंगीला? बताइए एक बार। 193 का सही आंसर। तो जिसको किसी बात की खबर ना हो, क्या होगा क्वेश्चन में? 193 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो उसे बोलते हैं बेखबर। क्या बोलते हैं उसे? बेखबर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने का हो, अनिवार्य, भविष्यत, भविष्यत, भवित्य, भवितव्य या भविष्य, भवितेषु? तो जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को हो, चार ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताएं। तो जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को हो उसे बोलते हैं अनिवार्य। वेरी गुड ऑप्शन है, ऑप्शन सही है। जिसका हृदय टूट गया हो, निराश, हताश, भग्न हृदय या सहृदय? तो जिसका हृदय टूट गया हो, क्या बोलते हैं उसे? 195 पर हम आ गए हैं। तो 195 का सही आंसर कमेंट कर दो बच्चों। जिसका हृदय टूट गया हो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा भग्न हृदय, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है।
जो किसी आपत्ति को भोग चुका हो, जो किसी आपत्ति को भोग चुका हो, भुक्त, भोगी, भोगी, कष्ट सहिष्णु या बेफिक्र। जो किसी आपत्ति को भोग चुका हो। 196 पर आ गए बच्चों, 196, 196 पर हम आ गए हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, एक बार कमेंट करेंगे कि जो किसी आपत्ति को भोग चुका हो, क्या होगा सही आंसर बच्चों, बताइए कमेंट में। तो भुक्त भोगी ऑप्शन नंबर ए। गर्भ के बालक की हत्या, शिशु हत्या, भ्रूण हत्या, कुकृत्य या जनहत्या। गर्भ के बालक की हत्या क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 197 का सही आंसर बताएंगे। तो गर्भ के बालक की हत्या कहलाती है भ्रूण हत्या। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। भारत और यूरोप से संबंधित विदेशी, बहुदेशी, भारोपीय, यूरोपीय। तो भारत और यूरोप से संबंधित क्या कहलाएगा, बताएंगे सही आंसर कि भारत और यूरोप से संबंधित। 198 पर आ गए हैं बच्चों, एक बार कमेंट करेंगे। तो भारत और यूरोप से संबंधित, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। ऐसे ही पढ़ते रहो और आंसर बताते रहो, क्योंकि देखो धीरे धीरे आप कहाँ तक पहुँच गए हो। 153 पर हम थे, 198 पर आ गए हैं। कुछ ही पल में हमारे 50 प्रश्न पूरे हो जाएंगे बच्चों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है भाष्य। किसी गुण विषय की बृहत टीका, भाष्य, भाषा, लिपि या चित्रांकन। किसी गुण विषय की बृहत टीका। 199 का सही आंसर कमेंट करें। तो 199 का जो सही आंसर आपने कमेंट किया है स्टूडेंट, वेरी गुड। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? किसी गुण विषय की बृहत टीका। तो 199 का सही आंसर होगा भाष्य, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दवा के साथ खाए जाने वाला पदार्थ भंग, भेष, जांग, भंगराज या भेषज। कितना गजब का क्वेश्चन हो स्टूडेंट, एक बार कमेंट करेंगे कि दवा के साथ खाए जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि दवा के साथ खाए जाने वाला पदार्थ। कमेंट करेगा सही आंसर, देखता हूँ किस किसके सही आएंगे। जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा बी ऑप्शन। अगर आपने बी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन, गजब, बहुत ही बढ़िया, गजब। और जिन्होंने नहीं बताया बच्चों तो उनका आंसर गलत है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। भूगर्भ विज्ञान का जानकार क्या कहलाता है? भौगोलिक, भूगर्भवेत्ता, भूगर्भवेत्ता या तत्ववेत्ता या भौमिक। बताएंगे भूगर्भ विज्ञान का जानकार। क्वेश्चन नंबर 201 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 201 का सही आंसर बताएंगे कि भूगर्भ विज्ञान का जानकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भूगर्भवेत्ता, ऑप्शन नंबर वे। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अवशेष, खंड, भाग, मलबा, भग्नावशेष या अपलब्य। तो किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अवशेष क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 202 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे। तो किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अवशेष वो होता है भग्न अवशेष। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 202 का सही आंसर हमने क्या बताया है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है भृंगु के वंश से उत्पन्न पुरुष। भृंगु के वंश में उत्पन्न पुरुष क्या कहलाता है? वरिष्ठ, कश्यप, भार्गव या विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 103, 203 पर आ गए हैं। 203 का सही आंसर बताएंगे। तो वह कहलाता है भार्गव, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट है मन में छिपा हुआ असंतोष। मन में छुपा हुआ असंतोष, क्रोध है, आक्रोश है, भड़ास है या बैर है। तो मन में छिपा हुआ असंतोष क्वेश्चन नंबर 204 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 204 का सही आंसर है भड़ास, ठीक है। नेक्स्ट, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम 52 प्रश्न हमने पढ़ लिया मात्र 20 से 30 मिनट में। जो जलकर राख हो गया हो, भस्मासुर, भस्म, भस्मीभूत या कामदेव। जो जलकर राख हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 205 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 205 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या होगा 205 का सही आंसर।
जो जलकर राख हो गए हो। जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन। और कैसे लगे आपको ये सारे प्रश्न क्वेश्चन एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि आज के ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे। तो जो जलकर राख हो गया, इस प्रश्न का जो सही आंसर वो होगा भस्मीभूत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो कैसे लगे आपको आज के ये प्रश्न, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चन कि आज के वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे। और कैसे आप सभी लोग अच्छे हो ना। लास्ट में पूछते रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप कहोगे कि सर वीडियो के बीच में तो आप कोई भी बात हमसे नहीं पूछते हो, तो भैया पूछनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम पढ़ाई में मन लगा कर पढ़ते हैं। तो अब बताओ कैसे हैं आप सभी लोग, अच्छे हैं ना। और सही प्रश्न आपको कैसे लगे। पहले हमने जीएस के क्वेश्चन करे, उसके बाद हमने 52-53 क्वेश्चन किसके करे हैं, हिंदी के करे हैं क्वेश्चन, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 205 पर हम आ गए हैं। 361 तक जाने की सोच रहा हूँ, मात्र आपको 3 तक ही पढ़ा पाऊंगा क्वेश्चन। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। जो हमारे ये वन वर्ड हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। एक बार इनका रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। इन्हीं की क्लासों की फिर दोबारा से एक बार मैराथन क्लास लगा दूंगा, तो आप उस दिन जरूर क्लास देख लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आप एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ध्यान रखना, किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ से ही क्वेश्चन फंसेंगे क्वेश्चन। और हो सकता है हर शिफ्ट में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको सभी प्रश्न करा दिए हैं जो आप तक बने हैं। तो अभी तो और कराऊंगा 100 क्वेश्चन। तो ऐसे धीरे धीरे पढ़ाता रहूंगा आपको और बढ़ते रहेंगे आगे, क्योंकि जल्दीबाजी नहीं है हमें किसी बात की भी। बाकी एनटीपीसी का जो भी बैच हमारे चल रहा है, जो हम रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो उसके लिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि वो जीएस जरूर पढ़ा करें हमारा। इससे पहले जो मैं जीएस पढ़ाता हूँ उसको जरूर पढ़ा करें, ठीक है। चलिए इसी के साथ सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से रहेंगे, ठीक है। और पढ़ाई को करते रहेंगे जमकर, क्योंकि आपको पता है कि ये वक्त फिर दोबारा नहीं मिलता है बच्चों। क्योंकि मैंने कल एक बात बताई थी आप लोगों को कि बिना पैसे के और बिना नौकरी के आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए इसी जुनून के साथ पढ़िए बच्चों। और दूसरी बात, जब आप कहीं नौकरी पे होंगे तो आपके माँ बाप की इज्जत भी होगी, आपकी इज्जत भी होगी, आपके परिवार की इज्जत भी होगी। तो ये सोच कर पढ़िए, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, सही है। इसी के साथ सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से रहेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।